कल तक एक छोटा दाग था और आज बहुत ज़्यादा पैचेस बनने लगे। अगर आपको भी लगता है कि आपके सफ़ेद दाग बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं हूं डॉक्टर रवीश कमल। सबसे पहले ये समझिए कि विटिलिगो कभी अचानक से बिना वजह के स्प्रेड नहीं होता। उसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं जो उसकी स्प्रेडिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला रीजन, विटिलिगो की डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट में डिले करना। जितनी जल्दी गाइडेंस मिलती है उतनी ही जल्दी विटिलिगो को समझने और उसकी ट्रीटमेंट करने का मौका मिलता है। तो इसलिए ट्रीटमेंट की शुरुआत डायग्नोसिस के तुरंत बाद हो जानी चाहिए। दूसरी वजह, खान-पान के बताए हुए रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोर्टेंस नहीं देना। विटिलिगो अक्सर खान-पान की ऐसी चीज़ों से बढ़ता रहता है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए उन पर फोकस करना बहुत ही आवश्यक है। स्ट्रेस और विटिलिगो का कनेक्शन सबको पता है। विटिलिगो स्ट्रेस से बढ़ता है और स्ट्रेस विटिलिगो से होता है। इसलिए स्ट्रेस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए योगा, प्राणायाम, बहुत सारी विधियाँ हैं जिसको पालन करके आप स्ट्रेस पे को कम कर सकते हो, कोप अप कर सकते हो। स्किन इंजरी या बार-बार एक्सीडेंट होना, फ्रिक्शन होना, यानी जो भी एरियाज़ हैं जिन पे आप रबिंग कर रहे हो, स्क्रैचिंग कर रहे हो, उन पे भी विटिलिगो के बढ़ने का खतरा होता है। ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ना या बार-बार बदलते रहना। विटिलिगो में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। किसी भी नए नुस्खे के पीछे भागने से विटिलिगो सही नहीं होता। इसलिए आप जिस भी ट्रीटमेंट में हो, अगर वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, तभी जाके आपको कोई रिजल्ट्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी गलती ये सोचकर कि विटिलिगो हुआ है या सफ़ेद दाग हुआ है तो अपने आप ठीक हो जाएगा, चलो इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आयुर्वेद में विटिलिगो को सिर्फ स्किन डिजीज नहीं माना जाता। इसका बहुत बड़ा कनेक्शन बॉडी की इम्यून सिस्टम से होता है। इसलिए हर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, उसके केस हिस्ट्री, उसके पैच कहाँ पे हैं, उसकी पैच स्प्रेडिंग है, नॉन स्प्रेडिंग है, इन चीज़ों को, पेशेंट रहता कहाँ है, उनकी फैमिली हिस्ट्री है नहीं है, इन चीज़ों को सोचकर और समझकर बड़ी ही समझदारी से कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच देना पड़ता है, तभी जाके विटिलिगो मैनेज एंड कंट्रोल होता है। इसलिए हर विटिलिगो पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान अलग हो सकता है। कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच ही विटिलिगो के निवारण में बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़रूरी है अर्ली असेसमेंट और रेगुलर चेकअप्स एंड फॉलो-अप्स, जिसमें पेशेंट्स को ये हिदायत दी जाती है कि वो हमेशा कॉन्टैक्ट में रहें और अपडेट्स देते रहें, कम से कम मंथली एक अपडेट तो देते ही रहें, जिससे आगे की ट्रीटमेंट करने में कस्टमाइजेशन करने में मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है और ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि आपके सफ़ेद दाग बढ़ रहे हैं, तो घबराइए मत, बट उसको इग्नोर भी नहीं कीजिए। हमारी टीम आयुर हेल्थ लाइन में पिछले 21 सालों से विटिलिगो का ट्रीटमेंट कर रही है और सदैव आपके लिए तैयार है। तो अपने जो भी आपके क्वेश्चन आए हों, क्वेश्चंस, क्वेरीज या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पे संपर्क करें या फिर कमेंट्स डालें। याद रखिए, जितनी जल्दी सही कदम उठाएंगे, उतनी जल्दी ट्रीटमेंट की अच्छी प्लानिंग की जा सकती है।